नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है इंडिया मीडिया लेटेस्ट से। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। अच्छा, तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकोनॉमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है। क्या करा जाए इसका? ये अंधा हो गया है। बताओ अभी क्या करा जाए इसका? चाइना के बाद इधर बरीसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। वाह भाई वाह। इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है। इन खातून को देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है। वाह भाई वाह। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नरेंद्र मोदी इस वक्त, और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। खोपड़ी तोड़। ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। मैं अब बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे। वो सियासतदानों को दे रहे थे। नरेंद्र मोदी कातिल तो ये है ही, सभी जानते हैं कि किस तरह से ये कत्लेआम करवाता रहा है। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। वाह भाई वाह। देखो जी, बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं। अल्लाह तौबा। यहाँ पर आटे का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर चीनी का बोरान सुनते जाइए, यहाँ पर खाने का बोरान सुनते जाइए, पीने का, हर एक चीज का यहाँ पर आप देखिए, हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। देखिए जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। IMF कड़ी शराइत के साथ कर्ज देने पर बामुश्किल राजी हुआ। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है। IMF जराये बता रहे हैं कि जो सब्सिडी है जो बिजली के ऊपर दी गई है चंद यूनिट्स के ऊपर, उसको भी IMF की तरफ से नॉड नहीं मिल रहा, गो अहेड नहीं मिल रहा। और इस सब में IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ऐसा मालूम होता है कि एक पेंडुलम की तरह बीच में लटका हुआ है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जितने भी पाकिस्तानियों को सुनेंगे वो एक कॉमन बात जरूर बोलेंगे। इंडिया 10-100 साल बाद भी पाकिस्तान ज्यादा वेपन नहीं बना। मदर से चापो, यानी इंडिया को हम तबाह कर सकते। वाह बेटा। इंडिया को चाहिए कि ये हमें दे दे जम्मू कश्मीर जो है। कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जाहिल। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। वो हमारा है कश्मीर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जब तक ये जो भूत है ना कश्मीर का आपकी रूहों से ना निकालने, जिन्न आपके अंदर से ना निकालने। देखो आप लोग जितना कश्मीर 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 करोगे ना, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तुम्हारी थालियों से रोटियां चली जाएंगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से नहता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, बोलो। हमें TTP की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही ठोकेंगे। वाह भाई वाह। और पाकिस्तान की नंबर 1 न्यूज एंकर फिजा खलीफा तो हर दूसरे दिन कश्मीर मांगती रहती है। कभी जयशंकर जी से मांगती है, कभी अमित शाह से मांगती है, कभी नरेंद्र मोदी जी से मांगती है, और इसको मिलता है। कभी ये हिंदुस्तान में हो रही सुसाइडों के ऊपर बात करने लग जाती है। भारत में खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम की शरह में खतरनाक इजाफे ने जो समाजी माहिरीन है उनके लिए खतरे की घंटी बल्कि वॉर सायरन बजा दी। शायद ये बहुत से लोगों के लिए खबर हो कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी की शरह भारत में है। भारतीय टेलीविजन NDTV ने अपने सरकारी इदारे NBRC का हवाला देते हुए बताया कि 2022 में 1,71,000 अफराद ने अपनी जिंदगियों का खात्मा किया। कभी ये हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है उसके ऊपर बात करने लग जाती है। और 2020 में 102 भारतीय अरबपति थे और 2022 में आपको पता है ये कितने हो गए? 166। जली ना, तेरी भी जली ना।
कि भारत में 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 23.2% है। लेकिन इस बंदी को पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनका मुल्क IMF के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में, IMF के साथ साथ वर्ल्ड बैंक के कर्जे से भी दबा हुआ है, लेकिन इसको वो चीजें नहीं दिखती है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो हम तुम्हें दिखाएंगे। असल में इसके कुछ रीज़न ये हैं कि उस कौम का नज़रिया क्या था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। हम अभी तक 4G को देखें तो हमारे पाकिस्तान कुछ एरिया में 4G होता है, कुछ में 3G है, कुछ में H+ है, कुछ में ER। हमारा नेट नहीं ठीक चल रहा है। इंडिया देखें आप, UK का वो भी इंडियन है, गूगल का CEO वो इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का वो इंडियन है, ट्विटर का वो इंडियन है। वो टेक्नोलॉजी में छा गए। हम हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। रीज़न क्या है? हमारी करप्शन। हमारे यहाँ पे जो तीसरी फोर्स आती है हर 10-20 साल बाद आते हैं और 10 साल मुल्क में हुक्मरान करके चले जाते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी तरजीहात ही डिफरेंट हैं। मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट मैच देखे ना कभी पाकिस्तान इंडिया का, मुझे तो इत्तेफाक हुआ इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल पर क्रिकेट मैच देखने का। अब उनके ऐड क्या आ रहे थे, फ़लाँ टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, हम ये ऐप यूज़ करें, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐप यूज़ करें, टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के ऐड क्या होते हैं, लक्स, पेप्सी, लक्स शैम्पू से नहीं बाहर निकल रहे हम, और या एरियल, सर्फ एक्सल, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम हर लिहाज से पीछे हैं। हमें टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ेगा जब हम रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएंगी, इस लगेंगी, यहाँ पे लोगों को मौका मिलेगा कि वो रिसर्च करके इस मुल्क के लिए कुछ करें। हम तो अभी कुछ भी रिसर्च बेस्ड, हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास तो एजुकेशन भी है, वो जस्ट जनरल एजुकेशन है। हमारे पास कितने स्किलफुल एजुकेशन है हमारे पास। तो इसलिए हमें तो बहस से हम शर्मिंदगी का इज़हार ही कर सकते हैं और हमारा सिस्टम क्लैप्स कर चुके हैं, जिस वजह से हम इंडिया से हर लिहाज से पीछे हैं ना। हम इस खुश फहमी में रहे हैं ना जी कि हमारा माजी बड़ा अच्छा था, मुसलमान मुल्क बन गया, आज़ाद होगा, आगे हमारे क्या कंट्रीब्यूशन है। इंडिया आज पाकिस्तान में 3 रुपये, इंडिया का 1 रुपया है। बांग्लादेश का 2.5% के बराबर हम लोग पहुँच गए हैं। हमारी नई इन्वेंशन क्या है, छोटी सी बात है। देखें, हमने सबसे ज़्यादा 75 ईयर में ना सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किस पे की है? सबसे ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट की है डिफेंस पे। अब डिफेंस है नॉट सेल फॉर है, यानी कि हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया वो हम सेल ही नहीं कर सकते। कि हम अजीब कौम, हमारे विजन ही कोई नहीं है कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने इस एटॉमिक बम पे और डिफेंस में लगाई है, अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट हम किसी और चीज़ पे लगाते हैं तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं। ऑल दो एटॉम हमारे एक बेसिक नीड है, लेकिन हमने उससे गेन क्या किया है? हम एटम बम बना के भी बिजली पूरी नहीं कर पा रहे। जापान, जर्मनी एटम बम खा के भी सुपर पावर बन चुकी हैं। कि जब तक पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहेगी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब छोटी सी बात है, बाहर के लोग क्या, हम अंदर के इन्वेस्टर भी हैं, वो भी इस टाइम अपना पैसा स्टक करके बैठे हुए हैं। पता है मुल्क के क्या हालात होने लगे हैं। वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात है, लोगों में शऊर है। लोगों में शऊर है, वहाँ के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करना जानते हैं से, और बिना मुस्लिम होने से हम दुनिया में फतवात कर सकते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 26 गज़वात ना लड़ते। यू आर राइट ब्रो। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि फिजा खान का जो दुख है वो कभी खत्म नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर दूसरे दिन तो कश्मीर की बात करती, हर दूसरे दिन ये झोली फैला करके कश्मीर मांगती है। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादातर यही कहते हैं कि भारत की जो मीडिया है वो पाकिस्तान के लिए कितना गलत बोलती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी मीडिया क्या करती है, आपकी एंकर क्या बात करती है? क्योंकि भारत की जो मीडिया है वो इतना भी गलत वर्ड किसी देश के पीएम के लिए यूज नहीं करती है। मैं मिनिस्ट्री मीडिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये भी तो उसी से आती है। और लेकिन ये तो पता नहीं कौन सा पॉइजन खा करके बैठती है, पता नहीं कौन सा पॉइजन खा करके बैठती है। इतना जहर उगलती है, इतना जहर उगलती है कि मतलब जहरीली नागिन होती है ना, उससे भी ज्यादा जहर है इसमें भाई। और जो सैमसंग की बात की, सैमसंग आ रही है, एप्पल, तो सैमसंग जो है वो एप्पल से पहले से आया हुआ है भारत में। सैमसंग की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, वो नोएडा में है, और एक शायद तमिलनाडु पेरुबंदूर में है। तो जो सैमसंग है वो एप्पल आईफोन से पहले आया हुआ है।
और अब तो शायद सैमसंग लैपटॉप भी बना रहा है भारत में। और ये फिजा खान और एक दूसरे एक एंकर है, क्या नाम है उसका, किरण नाज शायद नाम है उसका, किरण नाज। इन दोनों के अंदर तो भारत को लेकर इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है, इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई, जब भी मुंह खोलती है जहर ही उगलती है। लेकिन इनको ना फीड किया जाता है कि भारत के प्रति तुम्हें निगेटिव बोलना है, निगेटिव दिखाना है, ना तो पॉजिटिव बोलना है ना ही दिखाना है। किसी भी देश के पीएम के लिए इतनी घटिया भाषा का यूज कर रही है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री मीडिया। मतलब हमारे जो पीएम है उनको फराडिया बता रहे हैं, लेकिन असल में जो असलियत है फराडिया आप लोग और आपकी पीएम है, जो कि दुनिया को साफ नजर आ रहा है। जब आपकी भाषा में, जब इनकी भाषा में कोई इधर से जवाब देता है, तब ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी कि हम तो भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन भारत के जो लोग हैं वही हमसे नफरत करते हैं। और हमारा पीएम, जिसने भारत की जो इकोनॉमी है उसको चौथे नंबर के करीब पहुंचा दिया, और तुम्हारा पीएम जो 1 नंबर का फ्रॉडिया है, जिसने अपनी जनता को और खुद हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना सिखा दिया। नजर उठा करके देखो, जिस कंट्री में पाकिस्तानी मिल रहे हैं भीख मांगते हुए मिल रहे हैं, और हर कंट्री से बाहर निकाले जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।